बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पुण्यात्मा और धर्मपरायण राजा था जिसका नाम महिध्वज था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजा का हितचिंतक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में धर्म, शांति और समृद्धि थी। राजा महिध्वज सभी वर्णों और जातियों के साथ समान व्यवहार करता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा करता और अपने कर्तव्यों का पालन करता। किंतु जैसा कि संसार का नियम है, जहां धर्म होता है वहां अधर्म भी अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है। राजा महिध्वज का एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वह अत्यंत ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी और क्रूर स्वभाव का था। उसे अपने बड़े भाई की कीर्ति, लोकप्रियता और धार्मिक प्रवृत्ति से घोर ईर्ष्या थी। वह यह सोचकर जलता रहता था कि लोग महिध्वज की पूजा क्यों करते हैं, सब उसे ही इतना सम्मान क्यों देते हैं। ईर्ष्या और द्वेष में अंधा होकर वज्रध्वज ने एक दिन भयंकर षड्यंत्र रच डाला। उसने एक रात चुपचाप जंगल में महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को एक घने जंगल में स्थित एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। हत्या के बाद वह स्वयं राजा बन बैठा और राज्य करने लगा। परंतु महिध्वज की असामयिक और हिंसक मृत्यु के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। महिध्वज की आत्मा उस पीपल के वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस बनकर रहने लगी। अत्यंत पीड़ा में वह आत्मा दिन रात भटकती रहती थी। ब्रह्म राक्षस के रूप में वह प्रेतात्मा लोगों को डराती, चीखती चिल्लाती और राहगीरों को भ्रमित करती। उस वृक्ष के समीप जाना तो दूर, लोग उसके नाम से भयभीत रहते थे। वह आत्मा अत्यंत दुखी थी क्योंकि वह निर्दोष होते हुए भी पाप कर्म से बंध गई थी। एक धर्मात्मा की आत्मा अब एक पीड़ादायक राक्षसी योनि में बंधी हुई थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस वन में एक महान तपस्वी आशी का आगमन हुआ। उनका नाम था धर्मरुचि मुनि। वे परम ज्ञानी, योग बल से संपन्न और सत्यव्रती थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तप, ध्यान और वेदाध्ययन में व्यतीत किया था। वे समस्त लोगों के रहस्य को जानने में सक्षम थे। जब वे उस जंगल में स्थित पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे तो उन्होंने वहां की उग्र और भारी नकारात्मक ऊर्जा को अनुभव किया। वे समझ गए कि यहां कोई पीड़ित आत्मा वास करती है। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से उस ब्रह्म राक्षस को देखा और मन ही मन उसका कारण जान लिया। ब्रह्म राक्षस ने भी जब मुनि को देखा तो वह उनके तेज से डर गया, किंतु कुछ समय पश्चात उसने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, मैं पूर्व काल में राजा महिध्वज था। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, सदा धर्म के मार्ग पर चला। परंतु मेरे भाई वज्रध्वज ने छल से मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा को न तो श्राद्ध मिला न तर्पण। मेरे पवित्र जीवन का अंत घोर अधर्म से हुआ। अब मैं ब्रह्म राक्षस बनकर इस पीपल वृक्ष में वास करता हूं। हे मुनिवर, मेरी पीड़ा अपार है, कृपया मुझे इस यातना से मुक्ति दिलाइए। ऋषि धर्मरुचि अत्यंत करुणामय थे। उन्होंने उसकी कथा सुनकर दुखी होते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी पीड़ा निस्संदेह अत्यंत कठोर है, किंतु इसका निवारण है। अभी ज्येष्ठ माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है और शीघ्र ही अपरा एकादशी आने वाली है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी, पापों का नाश करने वाला और मोक्षदायक है। मैं स्वयं तुम्हारे उद्धार हेतु इस अपरा एकादशी का व्रत करूंगा और उसका संपूर्ण पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें इस राक्षसी योनि से मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसके बाद मुनि ने नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने रात्रि जागरण किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और उस व्रत का पुण्य राजा महिध्वज को अर्पित किया। जैसे ही पुण्य फल आत्मा को प्राप्त हुआ, वैसे ही उस ब्रह्म राक्षस का विकराल रूप समाप्त हो गया। उसका तेजस्वी और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। राजा महिध्वज की आत्मा अब मुक्त हो गई थी। वह प्रकाश रूप में आकाश में उड़ चली और विष्णु लोक को प्राप्त हुई। स्वर्ग गमन से पूर्व महिध्वज की आत्मा ने मुनि को प्रणाम कर धन्यवाद दिया और कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, आपने मुझे न केवल राक्षसी योनि से मुक्त किया, बल्कि प्रभु के लोक में जाने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। अपरा एकादशी व्रत की महिमा और आपकी कृपा से ही मुझे यह दुर्लभ मोक्ष प्राप्त हुआ है।
इस प्रकार अपरा एकादशी व्रत की महिमा से एक पीड़ित आत्मा को मुक्ति मिली। यह कथा प्रमाण है कि यह व्रत न केवल जीवित व्यक्तियों के लिए बल्कि मृत आत्माओं के लिए भी कल्याणकारी है। इसका पुण्य अपार है।